खाटू श्याम जी में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति की बैठक मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक से पूर्व कस्बे वासियों से सुझाव लिए तथा होने वाली विकास कार्यों के स्थलों का निरीक्षण किया। लखावत ने कहा कि आने वाले भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो तथा खाटू श्याम जी तीर्थ स्थल विश्व प्रसिद्ध रहे। ऐसे में राज्य सरकार की मंशा है कि खाटू श्याम जी में उसी अनुरूप विकास कार्य हो। लखावत ने कहा कि समिति के सदस्यों, पर्यटन विभाग के अधिकारियों तथा कार्य करने वाले ठेकेदार से सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और 88 करोड़ से होने वाले विकास कार्यों को शीघ्र ही प्रगति मिलेगी। बैठक में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश, उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, डीवाईएसपी राम आनंद कुमार, थानाधिकारी पवन चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, मोहनदास चौहान, सोनू जोशी मौजूद रहे। इससे पूर्व कस्बे वासियों से किए सुझाव में मोहन मावलिया ने रिंग रोड बनाने, एडवोकेट भानु प्रकाश रोज के 52 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने तथा कचरा निस्तारण का प्रस्ताव दिया। श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने सीवरेज का प्रस्ताव रखा। सौभाग्यवश राजस्थान के अंदर तीर्थाटन के नाते एक प्रमुख केंद्र के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर के श्रद्धालु या बड़ी संख्या में आते हैं और इस सब को देखते हुए जन सुविधाओं में विस्तार हो, यातायात सुविधा में विस्तार हो, आवागमन, पार्किंग, इसको भी समय के अनुरूप हो, इसलिए राज्य सरकार ने इसके लिए एक परियोजना बनाई और लगभग 88 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन हुआ है, स्वीकृत हुआ है। तो आज हम लोग उसको देखने के लिए आए थे। उसमें आगे कोई प्रगति में कोई दिक्कत हो, कोई और कुछ आवश्यकता हो इनपुट की, तो बिल्कुल स्मूथली ये सारा काम चले। सबसे बातचीत भी हुई है और यूँ हम मान के चले कि अब इसका विकास काम बहुत तेजी से आगे चलेगा और समयबद्ध रूप से उसको पूरा कर लेंगे। आवश्यकता राज्य सरकार ये मानती है कि खाटू श्याम जी का आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम हिंदुस्तान के जितने और तीर्थ स्थल है और वहाँ जितनी यात्रियों को सुविधाएं हैं जो राज्य सरकार देती है, उससे बेहतरीन सुविधाएं देने का काम राज्य सरकार करे और समयबद्ध रूप से ये काम पूरा हो। इस नाते इस परियोजना पे आज एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर समीक्षा की। उनके पीडी कोर और जो निर्माण करने वाली एजेंसी है उनके साथ बैठ करके बातचीत हुई है और अब हम उम्मीद करके चलते हैं कि इसको और तेजी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ का जो प्रशासन है वो इस बात को भी समीक्षा कर रहा है कि यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं जिसमें यात्री को कम से कम समय लगे, कम से कम उसको असुविधा हो, जाने वाले और आने वाले को आमने सामने नहीं होना पड़े, बल्कि क्या वैकल्पिक मार्ग कुछ हो सकते हैं, क्या यात्री को लंबी कतार में न लगना पड़े, क्या उसके लिए हम कोई आधुनिकतम हमारा जो टेक्निकल रिसोर्सेज है उनसे यात्री को कह सकते हैं क्या कि आपको कितने बजे जाना होगा, जिसे तिरुपति बालाजी में व्यवस्था है। उस नाते उस पर भी विचार सरकार करेगी कि हम यात्री को बहुत लंबे समय तक लाइन में खड़ा नहीं करना चाहते। उसको मालूम पड़ जाए कि अभी उस नंबर वाले का नंबर आ रहा है तो वो मान लीजिए वहां से चले, आपका रिंगस से चले तो रिंगस के पास उसको मालूम पड़ जाना चाहिए कि भाई आज मान लीजिए मेरा नंबर 5001 है तो और अभी वहां पर 1500 चल रहा है तो उसमें कितना समय लगने वाला है, तो उसको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। उस मेथोडोलॉजी पे भी विचार कर रहे हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद में सरकार के जो जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है और विशेष करके जो पर्यटन विकास से जुड़ा हुआ हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हम इस सारे काम की समीक्षा करने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे। छोटी मोटी जो बातें हैं उसका समाधान कैसे हो उस दृष्टि से बातचीत की थी। तो जैसे यातायात के लिए पुलिस प्रशासन है, अब इनको इसको डील करना पड़ता है, आने वाली गाड़ियों को, ट्रैफिक को देखना पड़ता है, तो इनके भी सुझाव क्या हों। जिला प्रशासन है, इनको अपनी समस्याओं के बारे में मेले का आयोजन करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब का विचार के साथ हम बैठे थे। माननीय राजेश जी हैं, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब आए थे। आपके एसडीओ साहब आपके यहाँ के हैं, तो आज विशुद्ध रूप से इस काम के लिए यहाँ पर आए थे। आपको कोई पूछना हो तो पूछ